बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हार्वर्ड एकेडमी की तरफ से आपको वेलकम कहते हैं। स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का आज का जो हमारा पोर्शन है इसमें हमने ट्रेडिशनल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या कहती है और स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, इन दोनों में फ़र्क कहाँ कहाँ पे आता है और बेसिकली ये कौन से एरिया के साथ डील करता है। तो हमने इनमें कुछ जो छोटा मोटा जो डिफरेंस है और जो जिसको आप ये कह सकें कि लेंस लगा के देखते हैं तो बहुत बड़ा डिफरेंस भी होता है, और जो प्रैक्टिकली किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे हैं तो वो इस चीज़ को ऑब्ज़र्व भी कर सकते हैं। तो बड़ा एक जहाँ पे ये समझ लें कि एक ट्रेडिशनल सिस्टम है, उसमें एक अथॉरिटेटिव होता है कि जो मैनेजमेंट होती है वो कहती है ऑल इन ऑल हम ही हैं और हमने ही फैसले करने हैं और हमारी डायरेक्शन के मुताबिक ही सब कुछ होगा। जबकि स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में एम्प्लॉयज़ का ख्याल रखा जाता है और डिसीजन मेकिंग में उनको साथ शामिल किया जाता है और साथ लेके चला जाता है। तो डेमोक्रेटिक टाइप उसका स्टाइल होता है वर्किंग का। तो फ़र्क तो बहुत है देखने में। तो इन चीज़ों को हमने अंडरस्टैंड करना है, डिफरेंस किस किस पॉइंट पे आता है तो वो हम देखेंगे। ट्रेडिशनल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट वर्सेस स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। स्ट्रेटेजिक human resource management and traditional human resource management function differ from each other in several ways. The major point of differences between the two are, यहाँ पे हमारे पास पॉइंट ऑफ डिफरेंस होगा और यहाँ पे हमारे पास ट्रेडिशनल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट और लास्ट में हमारे पास स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या कहते हैं उसके बारे में। सबसे पहला जो डिफरेंस है रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एचआर प्रोग्राम्स, कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के रेलेवेंट जो प्रोग्राम्स होते हैं वो जिम्मेदारी किसकी है। जब हम ट्रेडिशनल एचआर की बात करते हैं तो उसमें स्टाफ पर्सनल इन एचआर डिपार्टमेंट, यानी कि जो स्टाफ पर्सनल हैं एचआर डिपार्टमेंट, वो इन पूरे मामलात को हैंडल करती है, एचआर के प्रोग्राम सारे मैनेज करना। जबकि स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की हम बात करते हैं तो जो लाइन मैनेजर्स हैं, ऑल मैनेजर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर पीपल और एचआर मैनेजर, यानी कि जितने भी मैनेजर्स हैं जो काम के लिहाज से ज़िम्मेदार हैं वो एचआर के भी ज़िम्मेदार हैं। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या है, जो एचआर डिपार्टमेंट है उसके अंदर एम्प्लॉयज़ जो मौजूद हैं उन्होंने स्टाफ के रेलेवेंट प्रोग्राम्स वगैरह बनाने हैं उनके पास दिया। यहाँ पे लाइन मैनेजर्स हैं या जितने भी मैनेजर्स हैं जिनके सबॉर्डिनेट कुछ हैं या जिनको कोई टारगेट दिया गया अचीव करना है, तो उन सब आ जाते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एचआर प्रोग्राम, एचआर के रेलेवेंट प्रोग्राम बनाने के वो ज़िम्मेदार हो जाते हैं। तो यहाँ पे देख लें सिर्फ एक डिपार्टमेंट है, यहाँ पे पूरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लाइन मैनेजर ज़िम्मेदार हो जाते हैं। इसके बाद अगला डिफरेंस क्या है, फोकस ऑफ एक्टिविटीज़। जब ट्रेडिशनल एचआर की बात करते हैं तो एम्प्लॉयज़ के रिलेशन, इंश्योरिंग एम्प्लॉयज़ मोटिवेशन एंड प्रोडक्टिविटी, कंप्लायंस विद लॉज, यानी कि जितने भी रूल्स रेगुलेशन हैं लॉज हैं उनको कंप्लाई करना होता है एम्प्लॉयज़ के रेलेवेंट, उनको मोटिवेशन के प्रोग्राम, उनको इंश्योर करना कि वो अटेंडेंस वगैरह सब कुछ उनका बराबर चल रहा है। सो ये ट्रेडिशनल एचआर का काम है। जबकि हम स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की तरफ जब मूव करते हैं तो पार्टनरशिप विद इंटरनल एम्प्लॉयज़, यानी कि जो इंटरनल एम्प्लॉयज़ हैं उनके साथ भी पार्टनरशिप है, यानी कि एक अच्छा दोस्ताना ताल्लुक़ है। जबकि एंड एक्सटर्नल कस्टमर्स जिनमें स्टेक होल्डर्स भी हों, पब्लिक इंटरेस्ट ग्रुप्स भी हैं, उन सब के साथ ताल्लुकात कायम रखना पड़ते हैं जब स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेट की बात करते हैं। जबकि ट्रेडिशनल एचआरएम में क्या होता है कि एम्प्लॉयज़ के ऊपर ही फोकस रखा जाता है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को इग्नोर किया जाता है। जब हम रोल ऑफ एचआर की बात करते हैं कि जो एचआर का रोल है वो कौन डिफाइन करता है, तो ट्रेडिशनल एचआर की बात जब करते हैं तो इसमें रिएक्टिव एंड ट्रांजैक्शनल होता है, यानी कि वक्ती तौर पे होता है, और रिएक्टिव होता है जब कोई इवेंट हो जाए उसके जवाब में कोई ना कोई लाए अमल होता है, तो इसको हम कहते हैं ट्रेडिशनल एचआर। जबकि हमारे पास स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की जब बात आती है तो हम उसमें प्रोएक्टिव अप्रोचेस इस्तेमाल करते हैं और अपने वर्कर्स को लीडर में कन्वर्ट करते हैं। जब एक वर्कर नॉर्मल आता है उसकी एजुकेशन इम्प्रूव करना, उसकी ट्रेनिंग करवाना, उसकी स्किल इन्हेंस करना, उसकी डेवलपमेंट आगे लीडरशिप तक लेके जाना, ये सारा का सारा स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में जो कवर किया जाता है और इसका ऑब्जेक्टिव होता है। जबकि इनिशिएटिव फॉर चेंज, जब चेंज लेके आनी तो इसमें जो ट्रेडिशनल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में उसमें चेंज होती है बड़ी स्लो होती है, पीस मील बेसिस पे होती है, फ्रैगमेंटेड होती है, किसी किसी एरिया को फोकस किया जाता है, सबको नहीं देखा जाता, और ये सिस्टम इंटीग्रेटेड नहीं होता और नॉट इंटीग्रेटेड विद लार्जर इश्यूज़। ये नहीं देखा जाता कि हमारे 6 महीने तक, 1 साल तक, 3 साल तक, 5 साल तक, 10 साल तक की रिक्वायरमेंट है, उसको हमने कोहेरेंट कैसे करना है, इंटीग्रेट कैसे करना है, ये चीज़ें इग्नोर की जाती हैं ट्रेडिशनल एचआर में। जबकि
स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की जब बात करते हैं तो ये फास्ट सिस्टम होता है, फ्लेक्सिबल भी होता है और सिस्टमैटिक चेंज होती है, इनिशिएटिव इंप्लीमेंटेड इन कॉन्टैक्ट विद अदर एचआर सिस्टम के साथ उनको लिंक करके लॉन्गर पर्सपेक्टिव में देखा जाता है। जब टाइम हॉरिजन की बात करते हैं तो एचआर के जितने भी प्रोग्राम है ट्रेडिशनल सिस्टम के लिहाज से तो वो शॉर्ट टर्म होते हैं, जबकि स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की जब स्ट्रेटजीज अप्लाई की जाती है तो उसमें कंसिडर वेरियस टाइम फ्रेम्स, उसमें शॉर्ट टर्म भी होता है, मीडियम भी होता है और लॉन्ग टर्म की सारी जो प्लानिंग होती है वो सारी की सारी इसमें शामिल होती है। जब हम कंट्रोल की बात करते हैं तो एचआर जो ट्रेडिशनल एचआर है उसमें ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल थ्रू रूल्स प्रोसीजर्स एंड पॉलिसीज़, यानी कि रूल्स को देखा जाता है, प्रोसीजर्स को, पॉलिसीज़ को और इन्हीं के मुताबिक कारबंद किया जाता है एक इंडिविजुअल को। जबकि हम जब बात करते हैं स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की तो उसमें ऑर्गेनिक कंट्रोल थ्रू फ्लेक्सिबिलिटी एज फ्यू रेस्ट्रिक्शंस ऑन एम्प्लॉयज़ बिहेवियर्स एज पॉसिबल, यानी में उसमें बहुत कम रेस्ट्रिक्शन अप्लाई की जाती हैं। फ्लेक्सिबल सिस्टम होता है, एम्प्लॉयज़ के बिहेवियर को मोटिवेट किया जाता है कि वो खुद रिक्वायरमेंट के मुताबिक अपने आप को मोल्ड करें, बजाय इसके कानून का, पॉलिसीज़ का, प्रोसीजर्स का सहारा लिया जाए। जॉब डिज़ाइन की जब हम बात करते हैं तो ट्रेडिशनल एचआर में फोकस ऑन साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स, यानी कि जिसमें डिवीजन ऑफ लेबर की बात करें, इंडिपेंडेंस है और स्पेशलाइजेशन है, ये सारे के सारे जो होते हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट के जितने प्रिंसिपल्स हैं उन्हीं को फॉलो किया जाता है। जबकि हम स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की तरफ जब मूव करते हैं तो जॉब डिज़ाइन ब्रॉड होता है, यानी कि कोई इंडिविजुअल कोई भी काम कर सकता है, फ्लेक्सिबिलिटी भी उसमें होती है, टीम्स और ग्रुप्स जो होते हैं उनके अंदर काम किया जाता है, यानी कि टीम्स डेवलप की जाती हैं, ग्रुप अच्छे बनाए जाते हैं, टेक्निकल स्पेशल ग्रुप, फलाना ग्रुप, फोरकास्टिंग और इस तरह से जितने भी एक्सपर्ट होते हैं या प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक के रेलिवेंट जो एक्सपर्ट होते हैं वो ग्रुप बनाए जाते हैं ताकि इशू जो भी आए तो वो सॉल्व कर लिया जाए। और क्रॉस ट्रेनिंग इनकी करवाई जाती है, यानी कि अगर टेक्निकल बंदा है तो उसको मैनेजमेंट के, उसको एचआर के, उसको फाइनेंस के मामलात भी समझाए जाते हैं। इसी तरह एचआर और फाइनेंस के जो लोग हैं उनको टेक्निकल मामलात की भी नो हाउ दी जाती है ताकि एक दूसरे के पास नॉलेज शेयरिंग और आसानी से चीज़ों को अंडरस्टैंडिंग में जो है और डिसीजन मेकिंग में और ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव जब मीट करनी है तो एक दूसरे से क्रॉसपॉन्डेंस करते हुए, कम्युनिकेट करते हुए कोई प्रॉब्लम ना आए। इसके बाद है इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट्स जबकि बात करते हैं तो उसमें जब जो ट्रेडिशनल एचआर की है उसमें कैपिटल है, प्रोडक्ट्स है, टेक्नोलॉजी और फाइनेंस को देखा जाता है, उसी पर ज़्यादा फोकस किया जाता है। जबकि स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पे जब बात की जाती है तो उनका मेन फोकस पीपल होते हैं, लोग होते हैं, पीपल एंड देयर नॉलेज, स्किल्स एंड एबिलिटीज़, उनको बेहतर किया जाता है और ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेस की तरफ लीड करने के लिए उनको कॉम्पिटेंट लीडर बनाया जाता है। अकाउंटेबिलिटी की बात करते हैं तो जो ट्रेडिशनल एचआर है उसमें कास्ट सेंटर को अकाउंटेबल किया जाता है, यानी कि जहाँ पे कास्ट एलोकेशन है, जहाँ पे रिसोर्सेज एलोकेट किए जाते हैं उनको जिम्मेदार ठहराया जाता है। जबकि इन्वेस्टमेंट सेंटर जिम्मेदार होते हैं जब स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की बात होती है। इन्वेस्टमेंट सेंटर का मतलब ये है कि वो डिपार्टमेंट का यूनिट जो अल्टीमेटली डिसीजंस करता है, जिसने ऑब्जेक्टिव सेट करने हैं, जिनको ऑब्जेक्टिव अल्टीमेटली अचीव करने हैं या जो टारगेट्स डिज़ाइन किए जाते हैं उनको अचीव करने के ज़िम्मेदार होते हैं, उन्हें ज़िम्मेदार ठहराया जाता है। अब अगर हम देखा जाए तो एक और वर्ड हमारे पास आ जाता है स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, जिस पे तो हम फोकस बात कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ एचआर की स्ट्रेटजीज़ के लिहाज से बात किया जाता है। तो यहाँ पे आपको मैं थोड़ा सा डिफरेंस पे आगे हम रीडिंग भी करते हैं, लेकिन आपको ये बताएं स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एक अप्रोच है जो मैनेजमेंट को बेहतर किया जाता है। और जब स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की अप्रोच के साथ हम आगे लेके चलते हैं और एचआर के रेलिवेंट कुछ डिसीजन लेते हैं या कुछ एचआर के बारे में एक प्लान करते हैं तो उनको हम एचआर की स्ट्रेटजीज़ कहते हैं। तो यहाँ पे ये कह सकते हैं कि पहले स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट वजूद में आता है और उनका आउटकम होता है एचआर की स्ट्रेटजीज़ बनाना। दोनों अल्फाज में थोड़ा सा डिफरेंस है जिनको आपने कंसिडर करते रहना है जब भी हम इनके अल्फाज की इस्तेमाल करते रहें आगे चल के। तो देख लेते हैं डिफरेंस में क्या कुछ कहा गया। द टर्म स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्स स्ट्रेटजीज आर ऑफन यूज्ड इंटरचेंजेबली, हाउएवर सम डिस्टिंक्शंस कैन बी मेड बिटवीन द टू। डिफरेंस है नंबर फर्दर चलते हैं। इन अ जनरल सेंस द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड एचआर स्ट्रेटजी सिमिलर टू दैट बिटवीन स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। ये डिफरेंस इनका ऐसे ही है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में और कारपोरेट बिजनेस स्ट्रेटजीज़ में, यानी कि कारपोरेट जब स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट आती है तो वो कारपोरेट बिजनेस स्ट्रेटजीज़ बनाती है। तो जो इन दोनों में फ़र्क है वही स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में और एचआर स्ट्रेटजीज़ में फ़र्क है। यानी कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट होगी तो वो कारपोरेट बिजनेस स्ट्रेटजीज बनाएगी जिससे बिजनेस सक्सेस की तरफ जाता है। इसी तरीके से स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट होगी तो एचआर की स्ट्रेटजीज वो डेवलप करेंगे। तो उम्मीद है कि ये जो दो मैंने पॉइंट आपको कंपैरेटिवली डिस्टिंक्शन बताई, अगर आप ये समझ जाएंगे तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। बोथ स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट
यानी कि दोनों पैरेलल में आ जाते हैं ना। स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट डिस्क्राइब एन अप्रोच अडॉप्टेड बाय द मैनेजमेंट एंड फोकस ऑन लॉन्ग टर्म इश्यूज एंड प्रोवाइड डायरेक्शन। फर्दर क्या है, ह्यूमन रिसोर्स स्ट्रेटजीज, अब स्ट्रेटजीज की बात कर रहे हैं, स्ट्रेटजीज एंड बिजनेस स्ट्रेटजीज दोनों पे यहाँ पे हमने कंपेयर किया स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में, यानी कि दोनों का वजूद इक्वल लेवल पे होता है। अब यहाँ पे आ जाता है एचआर की स्ट्रेटजीज और बिजनेस स्ट्रेटजीज आर आउटकम्स ऑफ द अप्रोचेज फोकसिंग ऑन द ऑर्गेनाइजेशनल व्यू कंसर्निंग की इश्यूज एंड स्पेसिफिक फंक्शंस और एक्टिविटीज़। अब जब हम स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की बात करते हैं और एचआर स्ट्रेटजीज़ की बात करते हैं, तो आपने कंपैरेटिवली इनको नहीं रीड करना, पहले हम इन पॉइंट्स को पढ़ते हैं, बाद में इन पॉइंट्स को रीड करेंगे। तो ये आपस में मतलब कि एक दूसरे के साथ पैरेलल में मैच नहीं करते, बल्कि अलग अलग से डिफरेंस है। जब हम स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की बात करते हैं तो ये क्या है, एक जनरल अप्रोच है टू द स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट बनाने के लिए ह्यूमन रिसोर्स का कैसे इस्तेमाल किया जाता है, ये उसके साथ डील करता है। अलाइन विद द ऑर्गेनाइजेशनल इंटेंशन अबाउट द फ्यूचर डायरेक्शन, इसका इस चीज़ से ताल्लुक़ होता है कि ऑर्गेनाइजेशन के जो फ्यूचर में इंटेंशन है, डायरेक्शन बनानी है, उसके बारे में क्या व्यू है, उसको कैसे बेहतर किया जा सकता है, उसके लिए स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट अमल में लाई जाती है। इस तरह फोकस ऑन लॉन्ग टर्म पीपल इशूज़, यानी कि लोगों के लॉन्ग टर्म में क्या इशूज़ हो सकते हैं, डिफाइंस दी एरियाज इन विच स्पेसिफिक ह्यूमन रिसोर्स स्ट्रेटजीज नीड टू बी डेवलप। इन्होंने प्लान करना होता है। स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट वजूद में आएगी तो वो देखेंगे कि एचआर की स्ट्रेटजीज़ कौन कौन सी रिक्वायर्ड हैं, कौन सी स्ट्रेटजी हमें डेवलप करने की ज़रूरत है, जिससे हम लॉन्ग टर्म अपनी ऑर्गेनाइजेशन की ऑब्जेक्टिव्स को मीट कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। फोकस ऑन मैक्रो कंसर्न सच एज स्ट्रक्चर कल्चर, इनका क्या काम होता है स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का, कि ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर कैसे डेवलप बेहतर करना है, कल्चर को कैसे चेंज करना है, बेहतर करना है, इसका फोकस मैक्रो लेवल पे होता है, यानी थोड़ा बड़े लेवल पे होता है। इसके अलावा स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट डिसीजंस आर बिल्ट इनटू द स्ट्रेटेजिक बिजनेस प्लान, उनके जो डिसीजंस हैं बिजनेस प्लान में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसी तरीके से जब एचआर स्ट्रेटजीज बनाई जाती है स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में या स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के जरिए से, तो उसका क्या आउटकम क्या होता है, हासिल क्या होता है, मैनिफेस्टेशन ऑफ द जनरल स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट अप्रोच, कि वो जो भी अप्रोच इस्तेमाल करती है उसके बदले में, उसके जवाब में एक एचआर स्ट्रेटजीज डेवलप की जाती है। और एचआर स्ट्रेटजीज का फोकस क्या होता है, ऑन स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशनल इंटेंशन अबाउट व्हाट नीड्स टू बी डन, कि हमने क्या करना है और उसको कैसे करना है, उसके लिए स्ट्रेटजी डेवलप की जाती है। इसका फोकस क्या होता है, फोकस ऑन स्पेसिफिक इशूज दैट फैसिलिटेट द अचीवमेंट ऑफ कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी, कि बिजनेस की ओवरऑल लॉन्ग टर्म जो ऑब्जेक्टिव्स हैं या बिजनेस की कॉर्पोरेट लेवल पर जो स्ट्रेटजीज हैं उनको सक्सेसफुल कैसे हमने करना है, ये एचआर स्ट्रेटजीज के साथ डील करता है। ह्यूमन रिसोर्स स्ट्रेटजी डिसीजंस आर डिराइव्ड फ्रॉम स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, यानी कि एचआर की जितनी भी स्ट्रेटजीज या डिसीजंस होते हैं वो कहाँ से अखज़ होते हैं, कौन बनाता है, वो होती है स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। होपफुल कि आपको इन दोनों के डिफरेंस का अब आइडिया काफ़ी हद तक हो चुका होगा। ऑल द बेस्ट, अल्लाह हाफिज़।